टॉपिक का नाम मैंने आपके सामने लिखा है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपके सामने देता हूँ, डेफिनेशन पढ़िएगा ताकि मेरी बात आपको समझ में आ सके कि एनर्जी है क्या। ओके, एनर्जी के बारे में मैंने लिखा कि एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब है कि काम करने की सलाहियत। जिस चीज़ की मदद से आप वर्क करते हो उस चीज़ को आप एनर्जी बोलते हो। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ए से बी तक आपको जाना है, आप ए से बी तक चल के जाओगे, आप वर्क करोगे। हाँ सर, हम ए से बी तक जाएंगे, वर्क करेंगे, लेकिन वर्क करने के लिए आपको एनर्जी भी तो चाहिए। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सर, वर्क करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है हमारे पास, वो कहलाती है हमारे पास एनर्जी। यानी वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत। अच्छा जी सर, ये आपकी बात हमें समझ में आ गई। अब एनर्जी की आपने कितनी तरह की टाइप्स पढ़ी हुई है, एनर्जी की कुछ टाइप्स की मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, कुछ टाइप्स आपने सुनी हुई होंगी, जैसे अगर मैं उसके नाम आपको बताऊं, कुछ एनर्जी के मैं नाम आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मेरे पास है विंड एनर्जी। आप बोलेंगे हाँ सर, विंड एनर्जी जो एयर के फ्लो की वजह से है उसको आप विंड एनर्जी बोलेंगे। सेकेंड नंबर पे लिखा है मेरे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी का मतलब मैंने आपके सामने लिखा फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी का मतलब है कि आपके पास से मतलब जो भी रेसिड्यू लेफ्ट होता है एनिमल्स के पास से, जिससे आपको फॉसिल्स का मतलब, अगर मैं आसान करके आपसे बात करूँ, खाद जिसको आप बोलते हो, खाद के जरिए से जो एनर्जी बनाते हो वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहलाती है। फिर आपके पास थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी। ये रहा, मैंने लिखा सर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस से जो भी एनर्जी हासिल होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी कहला रही है। फोर्थ नंबर पे मैंने लिख दिया आपके सामने जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है विद इन द अर्थ जो एनर्जी मौजूद है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। फिफ्थ नंबर पे मैंने आपके सामने लिख दिया सोलर एनर्जी। तो आप बोलेंगे सर सोलर एनर्जी तो हमें पता है, सन से जो एनर्जी हासिल होती है वो सोलर एनर्जी है। सिक्स नंबर पे मैंने आपके सामने लिख दिया सोलर एनर्जी के बाद टाइडल एनर्जी। और टाइडल एनर्जी कहलाती है जो वेव्स के जरिए से हासिल होती है, समंदर की जो वेव्स होती हैं उनके जरिए से जो एनर्जी हासिल होती है वो कहलाती है आपके पास टाइडल एनर्जी। तो ये कुछ तरह की एनर्जी की मैंने आपसे बात करी। अब मैं जो आपसे एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन तमाम टाइप्स के बाद मुझे जिस एनर्जी की बात करनी है वो एनर्जी है मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैं आपसे जिस एनर्जी की बात करूंगा वो एनर्जी की रहेगी मेरे पास कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी की हम जरा बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की भी दो तरह की टाइप्स हैं, उन दोनों तरह की टाइप्स को हम देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की टाइप्स मेरे पास, दोनों टाइप मैं आपसे शेयर करूं। एक टाइप कहलाती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और एक टाइप कहलाती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। एक कहलाती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, एक कहलाती है मेरे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब बारी बारी करके दोनों के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जल्दी से इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, अब मैं हेडिंग लगाता हूँ पहले पोटेंशियल एनर्जी की, ताकि पोटेंशियल एनर्जी को हम पढ़ सकें। पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। ये एग्जांपल आपको समझना जरूरी है, अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन भी बन रही है।
पोटेंशियल एनर्जी को मैं समझाना चाह रहा था, समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाई। सपोज कीजिए आप बुर्ज खलीफा पे गए, दुबई के अंदर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, आप वहाँ पे गए, नीचे ही आपका दोस्त खड़ा हुआ था, आपका फ्रेंड खड़ा हुआ था, सही ना। चले फ्रेंड को हटा देते हैं, फिर आप बोलोगे सर हमारे दोस्त के साथ क्या कर दिया, एक लड़का खड़ा हुआ था, एक बॉय खड़ा हुआ था, सही। आपने क्या काम किया, आपने, आप बिल्डिंग पे खड़े हुए थे, आपके पास एक ईंट थी, ईंट जिसको आप पत्थर बोलते हो, जिससे घर बनता है, वो ईंट थी। ये ईंट खींच के इस लड़के को मारी, सही ना। ये ईंट लड़के को मारी, तो आप बोलोगे हाँ सर अगर आप इसको इतनी बड़ी ईंट मारेंगे इसको नुकसान होगा, इसको चोट वगैरह लगेगी, सही ना। इसकी हाइट भी मैं देखें तो कितनी हाइट से आपने थ्रो किया, तो आप बोलेंगे सर इसकी हाइट ये थी, ये हाइट आपको नजर आ रही, ये इस जो आपने थ्रो किया इसकी हाइट ये मुझे नजर आ रही। लेकिन यही ईंट मैंने ऊपर से भी थ्रो करी, सही ना। एक ईंट मैंने कम डिस्टेंस से थ्रो करी, एक ईंट मैंने इसके ऊपर ज्यादा डिस्टेंस से थ्रो करी। किस वाले केस में नुकसान ज्यादा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर किस वाले केस में नुकसान ज्यादा होगा, आप मुझे क्या जवाब देंगे, जरा आपका जवाब भी देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले केस में नुकसान कम होगा, सही ना, फर्स्ट वाले केस में नुकसान कम होगा। लेकिन जो सेकंड वाला केस है, जो सेकंड वाला केस नजर आ रहा है, इस वाले में नुकसान आपको कैसा होगा, ज्यादा होगा। सर अगर आप फर्स्ट वाले केस में मारेंगे ना तो हो सकता है इसको फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए, लेकिन अगर आप सेकंड वाले केस को देखेंगे तो सेकंड वाले केस की वजह से क्या होगा वो मैं कंडीशन भी आपको बता दूं। जब आप उसको सेकंड वाले केस से थ्रो करेंगे तो उसका इन्ना निल्ला व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, अगर आप उसको सेकंड वाले केस से उसके ऊपर ईंट फेंकेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है। आप बोलेंगे सर अगर आपकी बॉडी कम हाइट पे थी तो उसको कम चोट लग रही थी, लेकिन अगर वो ज़्यादा हाइट पे थी तो उसको चोट भी कैसी लगी, ज़्यादा। अब ज़्यादा चोट लगने का मतलब है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। भाई अगर आप कम हाइट पे हो तो उसके पास कम एनर्जी है, अगर आप ज़्यादा हाइट पे हो तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और यही एनर्जी तो कहलाती है मेरे पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है वो एनर्जी जो बॉडी के हाइट पे जाने की वजह से आए, वो एनर्जी जो बॉडी के हाइट पे जाने की वजह से आए, उस एनर्जी को आप बोलेंगे कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के बाद से कोई आपसे बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो एनर्जी जो बॉडी की हाइट पे जाने की वजह से आए, उस एनर्जी का नाम आपने रख दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन लिख के देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तमाम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा। एनर्जी virtue by a body ओके। डेफिनेशन पढ़िएगा जरा क्या लिखा है। डेफिनेशन में मैंने लिखा सर पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी विर्च्यू बाय अ बॉडी ड्यू टू द हाइट ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को अगर आप हाइट पे लेके जाते हैं और हाइट पे ले जाने की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को आप बोलते हैं कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये जो लफ्ज नजर आ रहा है ना पोटेंशियल का, पोटेंशियल के लफ्ज का मतलब क्या होता है, मैं ये मतलब भी आपको बताऊं। पोटेंशियल के लफ्ज का मतलब होता है स्टोर्ड, पोटेंशियल के लफ्ज का मतलब होता है कौन सी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। बेटा जब आपने इस पत्थर को, इस ईंट को अगर किसी हाइट पे पकड़ के अपने पास रखा हुआ है, इसका मतलब वो एनर्जी उस स्टोन के अंदर स्टोर हो गई, उस पत्थर के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे इस पत्थर को आप जमीन पे नीचे फेंकोगे वो जोर से आके टकराएगा, यानी वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी और वो एनर्जी आपने किसी और चीज पे ट्रांसफर कर दी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज जब भी नजर आएगा तो पोटेंशियल के लफ्ज का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, और पूरा अगर आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी तो आप बोलेंगे सर वो एनर्जी जो बॉडी की हाइट पे जाने की वजह से आए उसका नाम आप रख देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। कौन सी चीज क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एम कहलाती है मेरे पास मास, जी कहलाती है मेरे पास ग्रेविटी, और एच कहलाती है मेरे पास क्या, हाइट कहलाती है, यानी मास
ग्रेविटी और हाइट। अच्छा, मैट्रिक क्लास में आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फॉर्मूला आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इसकी डेरिवेशन पेपर में कोई खास आती नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक और नाम है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आ रही है ना भाई। अब अगर आप हाइट पे लेके जा रहे हो तो उसकी ग्रेविटी, उस जो भी बॉडी है उसके बाद ग्रेविटी भी है, और ये क्योंकि एनर्जी ग्रेविटी की वजह से एग्जिस्ट करती है, वो ग्रेविटी ही तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी को समराइज करके आगे बढ़ूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज देख लिया, लास्ट बात मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेटा इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट होता है मेरे पास क्या? जूल्स। यानी कोई सी भी एनर्जी हो उस एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हो गया मेरे पास क्या? जूल। उम्मीद करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी आप तमाम लोगों को क्लियर होगा। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पोटेंशियल के बाद लफ्ज देखते हैं अपना आगे अगला। अब है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए भी एक एग्जांपल की मुझे ज़रूरत है। मैं फिर एग्जांपल आपके सामने बनाऊंगा और आपसे अपनी बात पूछूंगा। ओके, दो कार आपको नजर आ रही है, दो कार मूव करते जाएंगी और इस शख्स से टकरा जाएंगी। एक की स्पीड है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं इसको किलोमीटर में लेके हूँ, किलोमीटर वाली बात आराम से समझ में आ जाएगी। एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एक आ रहा है मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, एक आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों आके इस शख्स से टकराए। किस केस में? दो केस हो गए, एक केस वन हो गया, एक केस टू हो गया। किस वाले केस में नुकसान ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? सोच समझ के आप लोग जवाब देंगे कि भाई किस वाले केस में नुकसान ज्यादा है, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? तो आपके मुताबिक सेकंड वाले केस में नुकसान ज्यादा है, यानी सेकंड वाला केस जो नजर आ रहा है सर, इस वाले केस में नुकसान ज्यादा है। क्यों नुकसान ज्यादा है? आप बोलेंगे सर नुकसान इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। भाई नुकसान इसलिए ज्यादा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा, यानी कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अब ये लफ्ज जो आप देख रहे हो ना काइनेटिक, काइनेटिक के लफ्ज का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। काइनेटिक के लफ्ज का मतलब है मेरे पास मोशन। मोशन मतलब मूव करना। तो काइनेटिक के लफ्ज का मतलब हो गया मोशन, मोशन मतलब मूव करना। तो वो एनर्जी जो बॉडी के मूव करने की वजह से आए, वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आए, बॉडी के मूव करने की वजह से आए, आज के बाद से उस एनर्जी का नाम आप रखोगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्या है काइनेटिक एनर्जी? तो आप बोलेंगे सर वो एनर्जी जो बॉडी के मूव करने की वजह से आए, हम उसका नाम रखेंगे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जल्दी से मैं डेफिनेशन आपको लिख के दिखाऊं ताकि मेरी बात आपको समझ में आए। एनर्जी virtue due to the motion of the body, यानी वो एनर्जी जो बॉडी की मूव करने की वजह से आए, उस एनर्जी का नाम आपने रख दिया कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी सर, काइनेटिक एनर्जी बता दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर यही होता है फॉर्मूला। जरा वैल्यूज तो बताइएगा किस चीज़ की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ये एम है मेरे पास कौन? मास। ये वी क्या है बेटा? तो ये आप बोलेंगे सर ये वी है मेरे पास वेलोसिटी, एम है मेरे पास मास, वी है मेरे पास वेलोसिटी, और के ई मेरे पास तो आपको पता है सर कौन है? काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी तरह की एनर्जी मैंने आपको पढ़ा दी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा जी सर, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जरा देखते हैं। तो मैंने हेडिंग लगाई यूनिट की। आप बोलेंगे सर कोई सी भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। यानी इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा।
तो अगर आप यही यूनिट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि कोई सी भी एनर्जी हो और हर एनर्जी का यूनिट क्या हो जाता है मेरे पास, जूल्स हो जाता है। अच्छा, इसको इस फॉर्मूले को भी आपको ड्राइव नहीं करना, पेपर में ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए।